हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी पाठशाला। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 8 जुलाई के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। अगर आप इस वीडियो की पीडीएफ फाइल चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर आपको डेली पीडीएफ बिल्कुल मुफ्त उपलब्ध करा जाती है। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया स्टडी पाठशाला को, तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए इस तरह के डेली लेक्चर्स के लिए। तो चलिए लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। उससे पहले एक महत्वपूर्ण बात बताता हूँ आपको। देखो, जो हमारा करंट अफेयर्स स्पेशल नाम का सीरीज स्टार्ट किया गया मैम के द्वारा, तो देखो उस सीरीज में आज हमने अपलोड किया है वार्षिक टीवी रिपोर्ट 2020 के ऊपर वीडियो। तो उसे जरूर देखिएगा। वो टॉपिक जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने उस पर वीडियो स्पेशल कवर किया है। सारे एनालिसिस किए हमने पॉइंट्स को, तो उसे जरूर देखना। ठीक है, चलो लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। कल के अभ्यास प्रश्नों को देख लेते हैं। पहले 2 प्रश्न पूछे गए थे आपसे। फ्रांस के नए प्रधानमंत्री कौन बने? तो इनका नाम है जियां कैस्टेक्स, और इन्होंने स्थान लिया एडवर्ड फिलिप का। एडवर्ड फिलिप ने कुछ दिन पहले इस्तीफा दे दिया था। उसी की जगह पे नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? जियां कैस्टेक्स, याद रखना। दूसरा प्रश्न, इनमें से किस राज्य से भूटान देश की सीमा लगती है? तो भूटान जो देश है हमारे किस किस राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, इन सभी के साथ भूटान की सीमा लगती है। राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। मैप में देख लेते हैं। यहाँ पर देखो छोटा सा भूटान है जो कि एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। भूटान अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा 2 देशों के साथ साझा करती है। एक तो है चाइना और दूसरा कौन सा है? हमारा भारत है। यानी 2 देशों के साथ इसकी सीमा लगती है, चाइना और भारत के साथ। अगर हम भारतीय राज्यों में बात करें तो भारतीय राज्यों में सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, इस 4 राज्य जो हैं भूटान के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। चलो आगे देखते हैं। आज का करंट अफेयर्स है और पहला प्रश्न हमारा, 100% घरों में एलपीजी कनेक्शन की सुविधा उपलब्ध कराने वाला पहला राज्य कौन बना है? यानी इस राज्य में अब सभी घर में एलपीजी कनेक्शन है। कौन सा राज्य है ये? पहला राज्य कौन बना है? तो ये हिमाचल प्रदेश, याद रखना। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। डिटेल्स देखो। हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी है, उन्होंने घोषणा की है कि हिमाचल प्रदेश भारत का पहला राज्य बन गया है जहां राज्य के 100% घरों में एलपीजी गैस कनेक्शन है। राज्य द्वारा हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना के तहत इस उपलब्धि को हासिल किया गया है, जिसकी मदद से राज्य सरकार ने उन वंचित परिवार को भी कवर किया है जिन्हें केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत कवर नहीं किया गया था। तो देखो, केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना स्टार्ट किया था एलपीजी कनेक्शन देने के लिए। जितने भी गरीब परिवार हैं हमारे देश में, उन सभी को एलपीजी कनेक्शन देने के लिए ये योजना चलाई गई थी। तो जिस इस योजना के तहत जो लोग छूट गए थे हिमाचल प्रदेश में, उनके लिए एक अलग से योजना चलाया गया, हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना, और उसके तहत इन्होंने यह अचीव किया। और आज हिमाचल प्रदेश में 100% घरों पे एलपीजी कनेक्शन है। और 2020 में हिमाचल प्रदेश के पंचायती राज विभाग ने ई पंचायत पुरस्कार का प्रथम पुरस्कार जीता है, ये भी याद रखना। चलो आगे देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है भूटान से रिलेटेड, काफी ज्यादा खबर में है भूटान अभी। हाल ही में खबर में रहे सकतेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस देश में स्थित है? तो सकतेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है यह भूटान में स्थित है, याद रखना। और ये न्यूज में क्यों? क्योंकि इस पे चीन ने अभी हाल ही में दावा किया है कि नहीं, चीन का कहना ऐसा है कि जो सकतेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का एरिया है वो हमारा है, चीन ऐसा बोल रहा है, लेकिन एरिया किसका है? भूटान का है, याद रखना। यहाँ पर देख लो मैप में, यह भूटान देश, भूटान के पूर्व में यानी यहाँ पर ईस्ट में सकतेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पर आपको लोकेट हो रहा होगा इस मैप में। और सकतेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखो यहाँ पे टच करता है अरुणाचल प्रदेश जो हमारा राज्य, उसके साथ भी सीमा भी। तो आगे देख लेते हैं खबर में क्यों है। यहाँ पर देख लो, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए सकतेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये भूटान के किस जिले में है, ये पता होना चाहिए। यहाँ पर नीचे देखो, सकतेंग पूर्वी भूटान के तरासीगंग झोंगखाग जिले में स्थित है तथा यह भारत के अरुणाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। सकतेंग वन्य जीव अभयारण्य की बात करें हम तो भूटान के पूर्वी भाग में स्थित एक अभयारण्य है ये, और ये लगभग 650 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र कवर करता है। इससे पूर्व यह क्षेत्र कभी भी चीन और भूटान के बीच विवादित क्षेत्र नहीं रहा था। मतलब इससे पहले चीन ने कभी ऐसा दावा नहीं किया कि सकतेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का एरिया जो है हमारा है। ये पहली बार उसके द्वारा ये नाटक किया जा रहा है कि हाँ, जो ये सकतेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का जो हिस्सा है यानी भाग जो है वो हमारा है। देखो चीन की हरकतें हैं जो है, एक क्या बोलूँ मैं, इसको छोड़ो, आप सभी को पता ही होगा क्या क्या हरकतें करते रहता है ये। और हाँ देखो, हाल ही में जो वैश्विक पर्यावरण सुविधा की एक ऑनलाइन बैठक हुई थी, उसमें पूर्वी भूटान स्थित सकतेंग वन्यजीव अभयारण्य के विकास से संबंधित एक परियोजना पर आपत्ति जताते हुए चीन ने कहा था कि यह चीन और भूटान के बीच एक विवादित क्षेत्र है। तो देखो, वैश्विक पर्यावरण जो सुविधा है उसके तहत एक ऑनलाइन बैठक हुई, उसमें सकतेंग वन्यजीव अभयारण्य के विकास से रिलेटेड कुछ बातें चल रही थी, यानी डेवलपमेंट करने के लिए। तो चीन ने वहीं पर अपना टांग अड़ा दिया और उसका कहना ऐसा है कि नहीं, आप इसका विकास नहीं कर सकते, ये हमारा एरिया है। चीन का कहना ऐसा है, लेकिन भूटान ने इस पर आपत्ति जताया और भूटान ने कहा कि नहीं, ये हमारा एरिया है, ऐसे करके। और चीन देखो, चीन का कोई एरिया है नहीं, समझो। मुझे तो लगता है वो चीन पता नहीं कहाँ से आ गया है, उसका कोई एरिया ही नहीं है। ठीक है, तिब्बत को भी कब्जा रखा है, सबको कब्जाते रहता है वो।
और ऐसे करके मतलब और सबको मतलब उसका कहना ये है कि जो तुम्हारा है वो आज हमारा है, ऐसे करके चीन का देखो हाँ एक बात कहना है कि जो तुम्हारा पहले था अब वो हमारा है, ऐसे करके उसने मतलब अपनी एक नीति बना रखी है कि जो भी तुम्हारा एरिया था अब वो हमारा, ऐसे करके वो कर रहा है और सभी देश पे वो कब्जा कर रहा है। उसको लग रहा है कि सब उसी का एरिया, पता नहीं वो कहाँ तक फैलना चाहता है, मुझे समझ नहीं आ रहा। चलो आगे देखते हैं। हाल ही में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स 2020 में कौन सा देश शीर्ष पे रहा? तो देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स 2020 की बात हो रही है, इसमें पूछा जा रहा है पहले स्थान पर कौन सा देश रहा है। तो पहले स्थान पर यहाँ पर है स्वीडन, याद रखना। और जितने भी ऑप्शन में आपको देश के नाम दिख रहे हैं इन सभी की राजधानी और मुद्रा आप कमेंट बॉक्स में लिखना। चलो हम डिटेल्स कवर कर लेते हैं। यहाँ पर देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स 2020 की बात कर रहे हैं। रिपोर्ट जारी किसके द्वारा की जाती है? तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कोई भी इंडेक्स आती है तो पहले स्थान पर कौन सा देश है, भारत का स्थान कौन सा है इस रिपोर्ट में या इंडेक्स में, और ये रिपोर्ट जारी कौन करता है ये पता होना चाहिए। तीन चीजें पता होना चाहिए, टॉप पे कौन है, भारत का स्थान क्या है और रिपोर्ट जारी कौन करता है। तो रिपोर्ट जारी किया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क ने। पहले स्थान पर स्वीडन देश है जिसे 100 अंकों में से 84.7 अंक प्राप्त हुए हैं। दूसरे स्थान पर है डेनमार्क, तीसरे स्थान पर है फिनलैंड और भारत किस स्थान पर है? तो भारत को जो है यहाँ पर 117वां स्थान प्राप्त हुआ है और भारत को 100 अंकों में से 61.9 अंक प्राप्त हुए हैं, याद रखना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कितने हैं? तो यह 17 हैं, आगे मैं आपको दिखाऊंगा। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कब तक अचीव करना है हमें? तो 2030 तक टारगेट रखा गया है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जितने भी है 17 उन सभी को 2030 तक अचीव करना है। यहाँ पर देख लो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो 17 यहाँ पर आपको दिखाया गया है। और हाँ, ये जो रैंकिंग है जारी किस हिसाब से किया गया है, देखो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है उन गोल्स को जो देश तेजी से अचीव कर रहा है, यानी मतलब तेजी से आसानी से अचीव करते जा रहा है, उनको ऊपर स्थान दिया गया, मतलब टॉप पे रखा गया है, यानी पहले स्थान पे दूसरे स्थान पे ऐसे रखा गया है। और जो देश इस टारगेट को धीरे धीरे अचीव कर रहे हैं उन्हें पीछे रखा गया है, मतलब जो तेजी से अचीव कर रहे हैं उन्हें आगे रखा गया है और जो देश धीरे धीरे अचीव कर रहे हैं उनको पीछे रखा गया। चलो आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने फार्मूला 1 ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब जीता है? तो ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब जीत लिया है वाल्टेरी बोटास ने। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। यहाँ पे देखो वाल्टेरी बोटास जी की तस्वीर है और इन्होंने कैप पहन रखा है, कैप नहीं देखना है, कैप पर जो लोगो है ना उससे आप देखो, ठीक है। और आप कमेंट बॉक्स में वीडियो पॉज करके बताओ कि ये लोगो किस कंपनी के है। चलो कमेंट बॉक्स में लिखो, आगे आप इसका नाम जान लोगे। यहाँ पर देखो डिटेल्स है, मर्सिडीज रेसर, यानी वो जो लोगो है वो मर्सिडीज का, याद रखना। और वाल्टेरी बोटास जो ये फिनलैंड के हैं, तो वाल्टेरी बोटास ने फार्मूला 1 ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीत लिया, 2020 का खिताब इन्होंने जीत लिया। और यह प्रतियोगिता ऑस्ट्रिया के स्पीलबर्ग में 5 जुलाई को संपन्न हुआ था। यह 2020 फार्मूला 1 की पहली रेस थी। इस प्रतियोगिता में फरारी के जो चार्ल्स लेक्लर हैं वह दूसरे स्थान पर रहे। फार्मूला 1 क्या है? फार्मूला 1 जिसे हम F1 भी बोलते हैं, यह दुनिया की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल रेस प्रतियोगिता यानी कार प्रतियोगिता है। इसका आयोजन फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल ऑटोमोबाइल नाम की संस्था करती है। चलो आगे देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में किस राज्य सरकार ने महारोजगार पोर्टल का शुभारंभ किया है? तो महारोजगार पोर्टल का शुभारंभ किया है महाराष्ट्र ने। आगे महाराष्ट्र के फैक्ट्स भी देखेंगे, पहले डिटेल्स देख लो। महाराष्ट्र सरकार द्वारा राज्य में महारोजगार पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। यह जॉब पोर्टल राज्य के नागरिकों को पुनः रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए शुरू किया गया है। हाल ही में महाराष्ट्र जो सरकार है उसने प्रोजेक्ट प्लेटिना के तहत दुनिया का सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी परीक्षण शुरू किया है, ये भी पता होना चाहिए। और दूसरी जो जिस वजह से महाराष्ट्र काफ़ी ज़्यादा न्यूज में था, देखो जो महाराष्ट्र का लोनार झील है उसका रंग जो है गुलाबी हो गया था, गुलाबी हो गया है और इस वजह से काफ़ी ज़्यादा महाराष्ट्र न्यूज में था। तो ये दोनों चीज़ भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न पहले देख लो, उससे पहले महाराष्ट्र की लोकेशन, ये हमारा प्यारा भारत, और भारत में यहाँ पे देखो पर्पल कलर का आपको महाराष्ट्र दिख रहा होगा। महाराष्ट्र अपनी सीमा साझा करता है गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक और गोवा के साथ। और इसकी जो यूनियन टेरिटरी हमारी दादर और नगर हवेली उसके साथ भी सीमा लगती है। इसका गठन हुआ था 1 मई 1960 में। राजधानी है मुंबई जो कि देश की आर्थिक राजधानी है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं। राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी। भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग महाराष्ट्र। भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य कौन है? महाराष्ट्र है। पहला सबसे बड़ा राज्य कौन है, मतलब सबसे बड़ा राज्य कौन है हमारे देश का? वह है राजस्थान। दूसरे नंबर पर है मध्य प्रदेश और तीसरे स्थान पर है महाराष्ट्र। दूसरा सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य है, मतलब उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य हमारा, पता होगा आप सभी को। उसके बाद महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर है जनसंख्या के मामले में। राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर है चंदौली, टडोवा, गुगामल, नवेगांव और संजय गांधी। और हाल ही में आपको पता होगा
जो महाराष्ट्र सरकार है उसने मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया है और ऐसा करने वाला पहला राज्य बन गया है महाराष्ट्र, याद रखना। और कोविड-19 के केसेस पता ही होगा आपको, महाराष्ट्र में काफ़ी तेजी से बढ़ रहे हैं। 1 लाख काफ़ी पहले ही क्रॉस हो गया था, अभी तो बहुत ज़्यादा हो गए हैं। चलो आगे देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में किस राज्य सरकार ने बुनकरों के लिए नेकारा सम्मान योजना शुरू किया है? तो कर्नाटक सरकार जो इसने बुनकरों के लिए नेकारा सम्मान योजना शुरू किया है। देखो सभी योजनाएं आपको याद नहीं रखना है, जो योजना काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है, जिससे काफ़ी लोगों को लाभ हुआ है और जो योजना काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में बना रहता है, उस तरह से योजनाएं से मतलब आपके लिए एग्जाम में प्रश्न बनेंगे। सभी योजनाएं नहीं पूछा जाएगा आपसे एग्जाम में, याद रखना। हाँ, अगर आप पर्टिकुलर स्टेट के एग्जाम दे रहे हो, मान लो आप कर्नाटक के ही हो और कर्नाटक के स्टेट का कोई एग्जाम दे रहे हो, तब तो आपको सभी योजनाएं पता होना चाहिए। लेकिन अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम दे रहे हो, तब सभी जो योजनाएं उसको याद करना महत्वपूर्ण नहीं है। जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं जो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है, उन्हीं को सिर्फ याद रखना, ठीक है। चलो आगे देखते हैं अगला प्रश्न। किस राज्य के पर्यटन बोर्ड ने इंतजार आपका अभियान शुरू किया है? तो इंतजार आपका अभियान जो है ये मध्य प्रदेश के पर्यटन बोर्ड ने शुरू किया है, याद रखना। मध्य प्रदेश को हम हार्ट ऑफ इंडिया भी कहते हैं, पता होना चाहिए। यहाँ पर देखो, मध्य प्रदेश सरकार ने अपने यहाँ पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए इंतजार आपका के नाम से सोशल मीडिया पर एक अभियान चलाया है। इस अभियान के तहत मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड ने राज्य के सभी पर्यटन स्थलों की आकर्षक तस्वीरें सोशल मीडिया पर जारी की है, जिससे लोग जो है आकर्षित हो मध्य प्रदेश के पर्यटन स्थलों की तरफ। चलो आगे देखते हैं। यहाँ पर देखो मध्य प्रदेश की लोकेशन बीचों बीच देखो, यहाँ पर आपको मध्य प्रदेश दिख रहा होगा। मध्य प्रदेश अपनी सीमा साझा करता है गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के साथ। इसका स्थापना होता है 1 नवंबर 1956 में। राजधानी है भोपाल। मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, जो कि चौथी बार मुख्यमंत्री बने हैं मध्य प्रदेश के। राज्यपाल लालजी टंडन है। और हाँ, एक और चीज़, अतिरिक्त प्रभार दिया गया इनको। आनंदीबेन पटेल जो है ना उत्तर प्रदेश के राज्यपाल, उनको अतिरिक्त प्रभार अभी सौंपा गया है मध्य प्रदेश का, क्योंकि जो मध्य प्रदेश के राज्यपाल है लालजी टंडन जी, उनकी तबीयत थोड़ी खराब चल रही इस वजह से। मध्य प्रदेश भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग, पहले ही आपको मैंने बताया। क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा राज्य भारत का राजस्थान है, दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश है और तीसरे नंबर पर है महाराष्ट्र। भारत का 5वां सबसे बड़ा राज्य है जनसंख्या के अकॉर्डिंग। और हाल ही में जो मध्य प्रदेश ने योजनाएं लॉन्च की अपने राज्य में, तो उनके नाम देख लो। जीवन शक्ति योजना, जीवन अमृत योजना, AFIR आपके द्वार योजना, संकल्प योजना, सबको मिलेगा रोजगार योजना, चरण पादुका अभियान, इस तरह की योजनाएं मध्य प्रदेश ने शुरू की है। और मध्य प्रदेश जो है मिड डे मील राशन देने वाला पहला राज्य बन गया है भारत का, ये भी पता होना चाहिए। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण का पहला चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण जो है इसके पहले चेयरमैन बन गए हैं इंजेती श्रीनिवास, यानी ए ऑप्शन हमारा राइट है। डिटेल्स देख लो। 1983 बैच के IAS अधिकारी इंजेती श्रीनिवास को 3 साल की अवधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण, जिसे इंग्लिश में हम बोलते हैं इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी, तो उसके पहले चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं कौन? इंजेती श्रीनिवास, याद रखना। और जो हमारा इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी है, उसे हाल ही में वित्त मंत्रालय द्वारा 27 अप्रैल को देश में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों में सभी वित्तीय सेवाओं को विनियमित करने के लिए एकीकृत प्राधिकरण के रूप में स्थापित किया गया था। और जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी है, इसका मुख्यालय जो है गुजरात की राजधानी गांधीनगर में स्थित है, याद रखना। चलो आगे देखते हैं, कल के प्रश्नों का रिवीजन कर लेते हैं फटाफट। किसे 2020 के डायना पुरस्कार के लिए चुना गया? तो इनका नाम है फरियाद ठकराल, याद रखना। ये दिल्ली के हैं और ये सिर्फ 13 वर्ष के हैं। दूसरा प्रश्न, किस राज्य में एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट स्थित है? तो एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट जो है ये मध्य प्रदेश में है और इसका उद्घाटन जो है 10 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करेंगे, इस वजह से न्यूज में ये। अफ्रीका महाद्वीप के किस देश में 356 मृत हाथियों की संख्या दर्ज की गई है? तो ये देश है बोत्सवाना। चौथा प्रश्न, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया आत्मनिर्भर भारत नवाचार चुनौती मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो यह जो चैलेंज है यह मोबाइल ऐप विकसित करने से संबंधित है। आगे देखते हैं, हाल ही में किसके द्वारा ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर नामक पुस्तक लिखी गई है? तो यह पुस्तक लिखे हमारे RBI के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल ने और RBI के 24वें गवर्नर थे, याद रखना। धम्मचक्र दिवस 2020 कब मनाया गया? तो मनाया गया 4 जुलाई को, याद रखना, आषाढ़ पूर्णिमा के दिन। भूमिहीन किसानों को फसल ऋण देने के लिए किस राज्य सरकार ने बलराम योजना शुरू की है? तो उड़ीसा सरकार। वर्ष 2019 में मछली उत्पादन में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो मछली उत्पादन में 2019 में शीर्ष पे रहा है तमिलनाडु। आगे देख लो आज के अभ्यास प्रश्न। और हाँ, आज देखो मैंने देश से मतलब देश के जो बॉर्डर शेयर करते हैं कौन कौन से देशों के साथ, उस पर प्रश्न रखा है। आपने कल कमेंट बॉक्स में लिखा था कि हाँ देशों की रिवीजन कराया जाए कि कौन कौन से मतलब इनकी सीमा किस किस देशों के साथ लगती है। तो अब हम कंट्रीज का सीरीज स्टार्ट करेंगे। पहला प्रश्न देख लो, वर्ष 2019 में मछली उत्पादन में कौन सा राज्य दूसरे स्थान पर आया है? दूसरा स्थान पूछा जा रहा है, ठीक है।
ऑप्शन है तमिलनाडु, गुजरात, केरल, पश्चिम बंगाल। दूसरा प्रश्न, इनमें से किस देश से म्यांमार की सीमा नहीं लगती है? तो म्यांमार जो देश है, इनमें से कौन से देश के साथ उसकी सीमा नहीं लगती है वो बताना है। आपके ऑप्शन है चीन, थाईलैंड, वियतनाम, बांग्लादेश। दोनों प्रश्नों का सही उत्तर नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए और इसका सही उत्तर आपको मैं कल बता दूंगा। तो आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू सो मच।